हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आदर्श युवा अकेडमी EY अकेडमी। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं की जो जनरल इंग्लिश है उसका 8वां लेसन एंड्स एंड मीन्स। यहाँ पर फ्रेंड्स देखते हैं कि यहाँ पर हमने इनके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको आपको उपलब्ध कराया हुआ है, ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से जो क्वेश्चन आंसर हैं, यदि आपके पास में सीरीज नहीं है, अगर आप कोचिंग नहीं पढ़ते हैं, स्कूल बंद हैं, तो आप घर में बैठ के ही समझ सकते हैं और क्वेश्चन आंसर को लिख भी सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख लें, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टोटल जो क्वेश्चंस हैं वे यहाँ पर आपको दिए गए हैं 16 क्वेश्चंस हैं, यानी 16 क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पर हमने बीच के जो 1 या 2 क्वेश्चन हैं उनको हमने हटाया हुआ है क्योंकि वो महत्वपूर्ण नहीं थे। इसलिए टोटल लगभग आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 14 से 15 क्वेश्चंस होंगे और इनके आंसर ही आपको लर्न करना है, क्योंकि इस लेसन से लगभग हर बार एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पहले जो इनके भावार्थ हैं उनके बारे में, फिर आपको इसके जो आंसर होंगे उनको हम समझाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखिए कि ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन और आंसर। हु वाज स्वामी अरबसु? स्वामी अरबसु कौन थे? तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं स्वामी अरबसु वाज ए मॉन्क। मॉन्क मीन्स होता है सन्यासी। हु रोम्ड द विलेजेस? रोम्ड मीन्स होता है जो घूमते हैं, रोम मीन्स होता है घूमना। हु रोम्ड द विलेजेस अलोंग द रिवर गंगेज विथ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स? स्वामी अरबसु वाज ए मॉन्क, एक सन्यासी थे। स्वामी अरबसु एक सन्यासी थे। Who roamed the villages along the river Ganges with his small group of followers? Followers मीन्स होता है शिष्य, जो अपने शिष्य या अनुयायी। फॉलोअर्स मीन्स होता है जो अपने एक अनुयायियों के एक छोटे से ग्रुप के साथ गंगा नदी के किनारे जो गांव हैं उनमें घूमते थे। आगे यहाँ पर अलोंग का मतलब होता है किनारे, रिवर गंगेस यानी कि गंगा नदी के किनारे जो गांव थे उनमें घूमते थे। अगला देखिए, व्हाट वाज ही डूइंग अंडर द बनियान ट्री? बरगद के पेड़ के नीचे वह क्या कर रहा था? यानी कि ही वाज एड्रेसिंग ए ग्रुप ऑफ पीपल। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो साधु हैं वो बरगद के पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे। तो यहाँ पर आप देख लें, ही वाज एड्रेसिंग ए ग्रुप ऑफ पीपल। जो साधु हैं यहाँ पर ही लिखा गया है, ही साधु के लिए यानी स्वामी अरबसु के लिए कहा जा रहा है कि ही वाज एड्रेसिंग ए ग्रुप ऑफ पीपल। वे लोगों के एक समूह को एड्रेस कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे। हु आर लिसनिंग डिस्कर्स फ्रॉम गीता, जो गीता के उपदेश को सुन रहे थे। यानी कि जो स्वामी अरबसु थे वो वहाँ पर एक ग्रुप बैठा हुआ था, काफ़ी लोगों का ग्रुप था, वो वहाँ पर बैठे हुए थे और उनको एड्रेस कर रहे थे और जो गीता के जो उपदेश हैं उनको सुना रहे थे। अगला जो क्वेश्चन है उसको आप देख लें। विथ व्हाट इंटेंशन डिड बिरजू जॉइन द सेज डिस्कोर्स? विथ व्हाट इंटेंशन, किस इरादे से या किस इरादे के साथ? इंटेंशन मीन्स होता है इरादा। विथ व्हाट इंटेंशन यानी किस इरादे के साथ डिड बिरजू ज्वाइन द सेज डिस्कोर्स? बिरजू ने साधु के उपदेश को ज्वाइन किया या साधु का जो उपदेश हो रहा था उसको ज्वाइन किया था। तो यहाँ पर देख लें, बिरजू वाज ए थीफ, बिरजू एक चोर था। ही वाज वॉन्डरिंग, घूम रहा था। एंड आफ्टर, और बाद में, आफ्टर सीइंग द क्राउड, भीड़ देखने के बाद, क्राउड मीन्स होता है भीड़। ही इंटेंडेड टू पिक ए पॉकेट ऑफ 1 or 2 persons। भीड़ देखने के बाद ही इंटेंडेड, उसने इरादा बनाया, टू पिक ए पॉकेट ऑफ 1 or 2 persons, एक या 2 लोगों की जो पॉकेट है उसको मारने का इरादा बनाया। मारने यानी कि पॉकेट जो जेब है उसको काटने का, ताकि उसको कुछ रुपए मिल सकें। सो ही ज्वाइनेड द सेज डिस्कर्स, इसलिए उसने साधु के जो उपदेश थे, जो भाषण थे, उसको जाके ज्वाइन किया या वहाँ पर जाके शामिल हुआ। इंटेंडेड का मतलब होता है इरादा और पिक माने होता है काट लेना या निकाल लेना, ए पॉकेट। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देख लीजिए, हाउ वाज बिरजू अफेक्टेड विद स्वामी अरबसु's डिस्कर्स?
स्वामी अरबसुज के डिस्कर्स, स्वामी अरबसु के उपदेश से बिरजू कैसे प्रभावित हुआ था। आगे यहाँ पर देखिए आंसर देख लें। स्वामी अरबसु वाज ए गुड स्पीकर। स्वामी अरबसु अफेक्टेड मीन्स यहाँ पर देखें होता है प्रभावित होना, और डिस्कर्स पहले भी हम बता चुके हैं कि होता है उपदेश। तो इसका जो भावार्थ हो जाएगा क्वेश्चन का वो हो जाएगा स्वामी अरबसु के जो उपदेश थे उससे बिरजू कैसे प्रभावित हुआ। तो आंसर देख लें। स्वामी अरबसु वाज ए गुड स्पीकर। स्वामी जो अरबसु थे वो एक अच्छे वक्ता थे। स्पीकर का मतलब होता है वक्ता होना। एंड ही हैड द एबिलिटी टू होल्ड द ऑडियंस। ऑडियंस मीन्स होता है सभा या जनता। ही हैड द एबिलिटी टू होल्ड द ऑडियंस स्पेल बॉन्ड। स्पेल बॉन्ड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध कर देना। ही हैड एबिलिटी, एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता, उनमें क्षमता थी, उनमें योग्यता थी टू होल्ड द ऑडियंस स्पेल बॉन्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी कि जो जनता है उसको ज़्यादा समय तक मंत्रमुग्ध करके अपनी बातों में बांध कर रखने की उनमें क्षमता थी। यानी कि वो इस तरह की बातें करते थे कि जो जनता थी वो मंत्रमुग्ध हो जाती थी और उनकी बातों को सुनती रहती थी चाहे जब तक वो सुनाते रहें। तो यहाँ पर देख लें फ्रेंड्स की स्पेल बॉन्ड मीन्स होता है मंत्रमुग्ध कर देना, और ऑडियंस मीन्स होता है जनता या सभा, और एबिलिटी मीन्स होता है क्षमता या योग्यता। आगे देख लें। ऑन दैट डे हियरिंग हिज डिस्कर्स। उस दिन उनके उपदेश को सुनते हुए बिरजू वाज इम्प्रेस्ड। ऑन दैट डे उस दिन हियरिंग द डिस्कर्स, उनके जो उपदेश हैं उनको सुनकर बिरजू वाज सो इम्प्रेस्ड। बिरजू इतना इम्प्रेस्ड हुआ, इम्प्रेस का मतलब होता है प्रभावित होना, दैट ही डिडंट लीव द प्लेस, कि वह उस स्थान को छोड़ नहीं सका। यानी कि वो काटने तो गया था पॉकेट, लेकिन जब उसका धीरे धीरे ध्यान साधु पर गया और उनके उपदेशों पर गया तो धीरे धीरे उनके जो उपदेश थे उनको सुनने लगा, और उपदेश से जो ज्ञान मिला वो जो थीप था, जो चोर था, वो भी उसमें बंध गया और वह पूरे अंत तक उनके उपदेश को सुनता रहा। ये इसका भावार्थ होगा। तो यहाँ पर जो मीनिंग्स हैं वो आपको देख लेना है। एबिलिटी, एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता, ऑडियंस मीन्स होता है सभा या जनता, स्पेल बॉन्ड मीन्स होता है मंत्रमुग्ध, और फॉर ए लॉन्ग टाइम यानी लंबे समय तक। ऑन दैट डे हियरिंग मीन्स होता है सुनना, और डिस्कर्स मीन्स होता है उपदेश, और इम्प्रेस्ड मीन्स होता है प्रभावित होना, एंड लीव मीन्स होता है छोड़ना, और प्लेस मीन्स होता है जगह। आगे देख लें। ऑन व्हाट कंडीशन डिड द सेज मेक बिरजू हिज डिसिपल। यानी कि ऑन व्हाट कंडीशन, किन परिस्थितियों में, कंडीशन मीन्स होता है परिस्थितियाँ, शर्तें। डिड द सेज, सेज मीन्स होता है साधु, मेक बिरजू हिज डिसिपल, डिसिपल मीन्स होता है शिष्य, बिरजू को अपना शिष्य बनाया। यानी कि किन परिस्थितियों में साधु ने बिरजू को अपना शिष्य बनाया था। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, द सेज मेड बिरजू हिज डिसिपल ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। द सेज, साधु ने, मेड मीन्स बनाया, बिरजू को, हिज डिसिपल अपना शिष्य, ऑन द फॉलोइंग कंडीशन, निम्नलिखित परिस्थितियों में या निम्नलिखित शर्तों के आधार पर साधु ने बिरजू को अपना शिष्य बनाया था। डिसिपल मीन्स होता है शिष्य, और फॉलोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित, और कंडीशंस मीन्स होता है परिस्थितियाँ या शर्तें। नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है। जो फर्स्ट कंडीशन थी वो ये थी, ही वुड बी द ट्रू फॉलोवर ऑफ स्वामी। ट्रू मीन्स होता है सच्चा, और फॉलोवर मीन्स अनुयायी ऑफ स्वामी, कि वह स्वामी का एक सच्चा अनुयायी बनेगा। पहली शर्त तो ये रखी थी कि तुम मेरे एक अच्छे, सच्चे, ईमानदार अनुयायी बनोगे। सेकेंडली जो दूसरा था, ही वुड लीव द थेफ्ट। लीव थेफ्ट, यहाँ पर देखिए लीव थेफ्ट का मतलब होता है चोरी छोड़ देगा। ही वुड लीव थेफ्ट, वह चोरी करना छोड़ देगा हमेशा के लिए। फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा, या ऐसा समझ लें कि वह कभी भी चोरी नहीं करेगा, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए चोरी करना छोड़ देगा। लीव थेफ्ट फॉर एवर का मतलब होता है वह हमेशा हमेशा के लिए या वह कभी भी चोरी नहीं करेगा। एंड वुड रेडी टू लीव द कंफर्ट ऑफ लाइफ, और जीवन के जितने भी आराम हैं, कंफर्ट मीन्स होता है आराम या सुख सुविधा, उनका त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, या वो जीवन के जो सुख सुविधा हैं उनको त्याग देगा। यानी कि
दूसरी जो शर्त थी वो थी कि वो चोरी करना छोड़ देगा बिल्कुल से, और जीवन में जो सुख रहता है, जो कंफर्ट्स रहते हैं, जो सुविधाएं होती हैं, उनको भी वो त्याग कर देगा। थर्डली, तीसरा आप देख लें, तीसरी जो शर्त थी, ही वुड नेवर शो एनी काइंड ऑफ मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर मीन्स होता है गलत व्यवहार। वह किसी भी तरह के गलत व्यवहार को नहीं प्रदर्शित करेगा या नहीं दिखाएगा। यानी कहने का मतलब है ही वुड नेवर शो, वह कभी भी एनी काइंड ऑफ मिसबिहेवियर, किसी भी तरह के गलत व्यवहार को नहीं करेगा या नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर 3 शर्तें थी। पहला, वह एक सच्चा अनुयायी बनेगा। दूसरा, वह कभी चोरी नहीं करेगा और जीवन के जो सुख सुविधाएं हैं उनको हमेशा के लिए त्याग कर देगा। और तीसरी जो शर्त होगी, वो किसी भी तरह के गलत आचरण को नहीं करेगा। मिसबिहेवियर में होता है गलत आचरण या गलत व्यवहार, वो किसी भी तरह के गलत आचरण को नहीं करेगा। तो ये फ्रेंड्स आपको देखना है कि ये 3 शर्तें थी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ। हैपेंड मीन्स होता है घटित होना। व्हेन बिरजू वेंट टू कलेक्ट फायरवुड, जब बिरजू जलाऊ लकड़ी बीनने के लिए गया या एकत्रित करने के लिए गया तो उसके साथ में क्या घटित हुआ था। चलिए देख लेते हैं आंसर। व्हेन बिरजू वेंट टू कलेक्ट द फायरवुड, जब बिरजू, व्हेन माने जब, बिरजू वेंट टू कलेक्ट द फायरवुड, कलेक्ट मीन्स होता है एकत्रित करना या बीनना या इकट्ठा करना। फायरवुड का मतलब होता है जलाऊ लकड़ी। फायर मीन्स आग और वुड में लकड़ी, यानी ऐसी लकड़ी जिसे जलाया जाए। द होल विलेज वॉज एस्लीप व्हेन बिरजू वेंट टू कलेक्ट द फायरवुड, जब बिरजू जलाऊ लकड़ी बीनने के लिए गया, एकत्रित करने के लिए गया। द होल विलेज, होल का मतलब होता है पूरा, विलेज माने गांव, वॉज एस्लीप सो रहा था, यानी पूरा गांव सुषुप्तावस्था में था। एट दिस और टाइम, इस समय, ऑफ मिडनाइट, रात्रि का ये जो समय था। ऑड का मतलब होता है एक तरह का गलत समय, कि यदि कोई व्यक्ति सो रहा है और उस समय पर जाना तो उसको ऑड टाइम, गलत समय कह सकते हैं। कि इस बुरे रात्रि के इस बुरे समय में ही डिडंट वांट टू डिस्टर्ब द विलेजर्स। वांट टू डिस्टर्ब, डिस्टर्ब का मतलब होता है किसी को परेशान करना। द विलेजर्स, वह किसी को, गांव वासियों को परेशान नहीं करना चाहता था या डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। सो ही वॉज वॉन्डरिंग इन सर्च ऑफ फायरवुड, इसलिए वह फायरवुड, जलाऊ लकड़ी की खोज में घूम रहा था। वॉन्डरिंग मीन्स होता है घूमना। सडनली, अचानक, सडनली मीन्स होता है अचानक। ही हियर्ड, हियर्ड मीन्स होता है सुनाई दिया। ए साउंड ऑफ फ्राइंग समथिंग, फ्राइंग का मतलब होता है तलने की, कुछ तलने की। फ्राइंग समथिंग यानी कि कुछ तलने की आवाज़ सुनाई दी। यहाँ पर देख लीजिए, व्हेन बिरजू वेंट टू कलेक्ट द फायरवुड, जब बिरजू लकड़ी एकत्रित करने के लिए गया, जलाऊ लकड़ी। द होल विलेज वाज एस्लीप, तो पूरा गांव सो रहा था, यानी कि मध्य रात्रि का समय था, पूरे गांव में शांति थी। एट दिस ऑड टाइम, इस समय, ऑफ मिडनाइट, इस मध्य रात्रि के समय में, ही डिडंट वांट टू डिस्टर्ब द विलेजर्स, वह गांव वासियों को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था। सो ही वॉन्डरिंग इन सर्च ऑफ फायरवुड, और सभी जगह अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वह यहाँ वहाँ घूम रहा था जलाऊ लकड़ी की खोज में। वॉन्डरिंग मीन्स होता है घूमना। इन सर्च ऑफ फायरवुड, यानी इन सर्च ऑफ फायरवुड का मतलब होता है जलाऊ लकड़ी की खोज में। सडनली, अचानक। ही हियर्ड ए साउंड ऑफ फ्राइंग समथिंग, तभी उसको अचानक कुछ तलने की आवाज़ सुनाई देती है। साउंड मीन्स आवाज़, और फ्राइंग समथिंग कुछ तलने की। अगला क्वेश्चन देख ले। व्हाट डिड बिरजू सी, बिरजू ने क्या देखा। व्हेन ही पीप्ड इनटू द हट, पीप्ड मीन्स होता है झांकना। व्हेन ही पीप्ड इनटू द हट, व्हाट डिड बिरजू सी, बिरजू ने क्या देखा जब बिरजू पीप्ड इनटू द हट। ही यहाँ पर बिरजू को कहा जा रहा है। तो जब बिरजू ने झोपड़ी के अंदर झांक कर देखा तो उसने क्या देखा था। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आंसर देख लीजिए। बिरजू सा ए यंग वुमन wearing a tattered sari was sitting in front of a firewood. बिरजू ने देखा ए यंग वुमन, एक युवती, wearing ए tattered मीन्स होता है फटी हुई साड़ी। tattered साड़ी का मतलब होता है फटी हुई साड़ी। wearing ए tattered साड़ी, जो एक फटी हुई साड़ी पहने हुई थी। wearing मीन्स होता है पहने होना।
सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ए फायरवुड, जलाऊ लकड़ी के आगे बैठी हुई थी, यानी कि जो चूल्हा था उसमें जलाऊ लकड़ी लगी थी और उसके सामने बैठी हुई थी। शी वाज आल्सो स्प्रिंकलिंग समथिंग ऑन द पैन, पैन मीन्स होता है तवा जिसमें हम रोटी बनाते हैं, और शी वाज आल्सो स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग मीन्स होता है छिड़कना, जैसे हम पानी उठाएं और तवे के ऊपर छिड़क दें तो स्प्रिंकलिंग कहलाता है। स्प्रिंकलिंग मीन्स होता है छिड़कना। तो शी वाज आल्सो स्प्रिंकलिंग समथिंग, वह कुछ छिड़क रही थी ऑन द पैन, तवे पर, एवरी सेकेंड, प्रत्येक सेकेंड में वह कुछ ना कुछ यानी कि पानी को छिड़क रही थी तवे में। एंड 2 स्मॉल चिल्ड्रन वर आल्सो हडल इन ए कॉर्नर, और 2 छोटे बच्चे स्मॉल चिल्ड्रन वर आल्सो हडल इन ए कॉर्नर, हडल का मतलब होता है इकट्ठा बैठे होने या दब के बैठे हुए, कोने में दबके हुए बैठे हुए थे, दबक कर बैठे हुए थे। हडल मीन्स होता है दबक कर एक कोने में, कॉर्नर मीन्स होता है कोने में बैठे हुए थे। तो मेरा मानना है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा देख लीजिए। बिरजू सा ए यंग मैन वेयरिंग ए टटर्ड साड़ी, बिरजू ने एक युवती को देखा, एक यंग महिला को देखा, वेयरिंग ए टटर्ड साड़ी, जो फटी हुई साड़ी पहने हुए थी, वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ए फायरवुड, और वो जलाऊ लकड़ी के सामने यानी कि चूल्हे के सामने, जो चूल्हे में जो जलाऊ लकड़ी थी लगी हुई थी उसके सामने बैठी हुई थी। शी वाज आल्सो स्प्रिंकलिंग समथिंग, और वह कुछ छिड़क रही थी ऑन द पैन, तवे के ऊपर, एवरी सेकेंड, प्रत्येक सेकेंड में कुछ ना कुछ छिड़क रही थी। एंड 2 स्मॉल चिल्ड्रन वर आल्सो हडल इन ए कॉर्नर, और 2 छोटे बच्चे कोने में चिपके हुए बैठे थे या दबके हुए बैठे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द वुमन इन द हट, हाउ डिड द वुमन इन द हट, हट मीन्स होता है झोपड़ी, रिएक्ट प्रतिक्रिया दी, व्हेन शी सा बिरजू, यानी कि हाउ डिड द वुमन इन द हट, महिला जो झोपड़ी में थे उसने क्या प्रतिक्रिया दी, व्हेन शी, जब उसने बिरजू को देखा, सा मीन्स होता है देखना। देखिए आंसर, व्हेन बिरजू गैव हिज इंट्रोडक्शन, जब बिरजू ने अपना परिचय दिया, इंट्रोडक्शन मीन्स होता है परिचय, द वुमेन महिला को, कैम आउट फ्रॉम हर हट, तो वह अपनी झोपड़ी से बाहर आई, कैम आउट का मतलब होता है बाहर आना, फ्रॉम हर हट अपनी झोपड़ी से, एंड टच्ड बिरजूज फीट, और उसने बिरजू के जो पैर हैं उसको छुआ, विथ ग्रेट रिगार्ड, बड़े सम्मान के साथ, रिगार्ड मीन्स होता है सम्मान, बड़े सम्मान के साथ बिरजू के जो पैर थे उसको छुआ। वेरी हम्बली, हम्बली मीन्स होता है विनम्रता से, बड़ी विनम्रता से, वेरी हम्बली, बड़ी विनम्रता से, शी टोल्ड दैट, उसने कहा, दैट शी वाज इंडीड अनफॉर्चुनेट, शी वाज इंडीड अनफॉर्चुनेट, शी वाज इंडीड फॉर्चुनेट, वह बड़ी ही, टू हैव हिज ब्लेस्ड हिज फीट, सौभाग्यशाली है, ये उसका बड़ा सौभाग्य है, टू हैव हिज ब्लेस्ड फीट इन हर हट, कि जो बिरजू है वो एक साधु का रूप लिए हुए थे, उनके अनुयायी थे, तो उस महिला ने कहा कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपके जो पैर हैं वो मेरी झोपड़ी में पड़े, इन हर हट, ब्लेस्ड फीट का मतलब होता है बहुत ही अच्छे लोगों के जो पैर हैं, ऐसे बोलते हैं कि हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आपका हमारे घर में आगमन हुआ, आपके पैर हमारे घर में पड़े, तो ऐसा उस महिला ने कहा। फॉर्चुनेट मीन्स होता है सौभाग्य, और इंडीड मीन्स होता है वास्तव में। सी आल्सो सॉड हर एगोनी, सॉड हर अगोनी, सॉड मीन्स होता है दिखाना, हर अगोनी, अगोनी का मतलब होता है व्यथा, जो पीड़ा थी उस महिला की उसने उसको भी दिखाया। सी आल्सो सॉड हर एगोनी, उसने अपनी व्यथा को बताया बिरजू को, दैट सी हैड नथिंग टू ऑफर द सेंट, कि उसके पास में साधु को जो उसके घर में आया है देने के लिए कुछ भी नहीं है, ऑफर करने के लिए कुछ भी देने के लिए नहीं है। ऑफर मीन्स होता है कुछ भी देना, जैसे आप देखते हैं साधु हमारे घरों में मांगने के लिए आते हैं तो हम आटा, रुपए, पैसे जो भी देना चाहते हैं हम दे सकते हैं। तो महिला कहती है कि मेरी जो स्थिति है, एगोनी मीन्स होता है उसने जो पीड़ा है, उसकी जो व्यथा है कि क्योंकि उसके घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं था, तो वह बच्चों को जो भूखे बैठे हुए थे उनको रिझाने के लिए वो बार बार पानी तवे पर स्प्रिंकल कर रही थी, छिड़क रही थी, ताकि बच्चों को लगे कि कुछ पकाया जा रहा है, माँ कुछ पका रही है। तो यहाँ पर वो बताती है कि मेरे पास में आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। हाउ डिड द पुअर वुमन ट्रिक हर हंग्री चिल्ड्रन टू स्लीप, हाउ डिड द पुअर वुमन ट्रिक, गरीब महिला
कैसी ट्रिक को अपना रहे थे हर हंग्री चिल्ड्रन अपने भूखे हुए बच्चों को सुलाने के लिए। हंग्री मीन्स होता है भूखा होना, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, और स्लीप माने सोना, और वुमेन माने होता है महिला, और ट्रिक मीन्स होता है तरीका अपनाना तरीका। द पुअर वुमेन, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। द पुअर वुमेन वॉज स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द पैन। द पुअर वुमेन गरीब महिला, वॉज स्प्रिंकलिंग वाटर पानी छिड़क रही थी, ऑन द पैन तवे के ऊपर, ऑन एवरी सेकेंड प्रत्येक सेकेंड में, बाय मेकिंग एन इम्प्रेशन एक प्रभाव डालने के लिए, इम्प्रेशन मीन्स होता है प्रभाव डालने के लिए, मेकिंग द इम्प्रेशन दैट यह प्रभाव बनाने के लिए बच्चों पर, दैट की फूड वाज बीइंग कुक्ड कि खाना पकाया जा रहा है। द चिल्ड्रन वर वेरी स्मॉल बच्चे बहुत छोटे थे, एंड इनोसेंट और मासूम भी थे, सो इसलिए दे कुडंट डिफ्रेंशिएट वे अंतर नहीं कर सकते थे। डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है अंतर न कर पाना या अंतर करना, डिफ्रेंशिएट मीन्स होता है अंतर करना। तो कुडंट यहाँ पे लगा है तो इसका मतलब वे अंतर नहीं कर सकते थे, इतने मासूम और छोटे थे कि उन्हें इतना ज्ञान नहीं था कि माँ क्या कर रही है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि माँ खाना बना रही है, थोड़ी देर में हमें मिलने वाला है। सो दे कुडंट डिफ्रेंशिएट बिटवीन रियलिटी एंड एल्यूशन। एल्यूशन मीन्स होता है भ्रम या ढोंग। तो यहाँ पे कहा जा रहा है दे कुडंट डिफ्रेंशिएट बिटवीन रियलिटी एंड एल्यूजन। रियलिटी वास्तविकता और ढोंग में वो अंतर नहीं कर सकते थे। एंड वेंट टू स्लीप होपिंग फॉर फूड, और खाने की आशा लिए हुए वो सो गए थे। वेंट टू स्लीप, स्लीप मीन्स वेंट टू स्लीप का मतलब सो जाना, होपिंग फॉर फूड आशा लिए हुए। जैसे फ्रेंड्स आप देखते हैं कभी जब आपको जोरदार भूख लगी होती है और आप इंतज़ार करते रहते हैं, और यदि बिस्तर में लेटे हैं तो इंतज़ार करते करते आप सो जाते हैं। ऐसा ही हुआ था उन्हें बच्चों के साथ में। एल्यूशन मीन्स होता है ढोंग, और रियलिटी मीन्स होता है वास्तविकता। तो मेरा मानना है फ्रेंड्स ये आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो सभी आपको समझ में आ गए होंगे, और बकाया जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम सेकंड पार्ट में आपको उपलब्ध कराएंगे। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। अपने मित्रों के साथ में भी आप हमारे वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, ताकि वो भी घर में बैठ के पढ़ाई कर सकें और हमारी भी मदद हो जाए। फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।